हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सांसद में मर्यादा फेल, कृषि बिल हुआ पास। एक बड़ी खबर की राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामे के बीच कृषि से जुड़े 2 विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। सदन में इस दौरान आसन के सामने माइक तोड़ दिए गए और रूल बुक फाड़ दी गई। जमकर तकरार देखने को मिली। इस बीच पंजाब हरियाणा में बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए और दिल्ली में बड़ी संख्या में किसानों की जुटने की आशंका के चलते बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। बिल पेश करते हुए कृषि मंत्री ने कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और कृषक कीमत आश्वासन समझौते और कृषि सेवा पर करार विधेयक पेश करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर इन विधेयक से कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी जारी थी और जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र बनाने की तैयारी शुरू। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का मॉडल पेपर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मॉडल पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित किए जा रहे सिलेबस का प्रस्ताव जैक को दे दी गई है। इस प्रस्ताव को ही आधार बनाते हुए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के संशोधित सिलेबस के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के सचिव और मंत्री की सहमति नहीं मिली है, जिसके कारण अभी तक सिलेबस जारी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज झारखंड में हो सकती है बारिश। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर आज ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 21 से लेकर 23 सितंबर तक पूरे राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 1492 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1492 नए मरीज मिले हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 56, चतरा से 22, देवघर से 72, धनबाद से 37, दुमका से 24, पूर्वी सिंहभूम से 129, गढ़वा से 31, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 63, गुमला से 57, हजारीबाग से 13, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 19, कोडरमा से 114, लातेहार से 7, लोहरदगा से 39, पाकुड़ से 9, पलामू से 60, रामगढ़ से 43, रांची से 468, साहेबगंज से 10, सरायकेला से 50, सिमडेगा से 13, पश्चिमी सिंहभूम से 128 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 71,352 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1235 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में रविवार को 82,559 नए मरीज मिलने के साथ ही 88,966 लोग स्वस्थ हुए हैं। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के 54,80,779 केस मिल चुके हैं, जबकि 43,88,690 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,093 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मरने वालों की संख्या 87,867 हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 30 के बाद खुलेंगे स्कूल। राज्य में सोमवार यानी 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अब 30 सितंबर के बाद ही स्कूल खुलने का असर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखते हुए 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो सका है। तो झारखंड में 30 के बाद ही स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानव श्रृंखला बनाकर मांगा सारनाथ धर्म कोड। एक बड़ी खबर की जनगणना विपत्र में आदिवासियों को धर्म कॉलम देने और सारनाथ धर्म कोड की मांग को लेकर रविवार को रांची समेत राज्य भर में आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाई। रांची के चौक चौराहों और सड़कों पर आदिवासी मूलवासी समेत विभिन्न समुदाय के लोगों ने घंटों खड़े होकर राज्य सरकार से कोड की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति जल्द। बीआईटी सिंदरी समेत सभी शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने जा रही है। बीआईटी सिंदरी समेत सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में
सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी तत्परता दिखाई है। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए नए अभ्यर्थियों के आवेदन के रास्ता भी खोल दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2021 तक की रिक्तियों का आकलन कर रोस्टर तैयार करने को कहा है और नए आवेदन लेने और आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेब पोर्टल पर दे सकेंगे सरकार को सुझाव, दर्ज करा सकते हैं शिकायतें। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार का वेब पोर्टल आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद आम लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में बेहतरी को लेकर अपने अपने सुझाव सरकार को दे सकेंगे और अपने शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा वे सक्षम प्लेटफॉर्म पर जाकर विशेषज्ञों से जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार के वेब पोर्टल पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गृह विभाग के 15 जन उपयोगी कार्यक्रमों पर आम लोगों का सुझाव लेने के लिए पोर्टल को गो लाइव करने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री के साथ बेनतीजा रही बातचीत। सहायक पुलिस कर्मियों की राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ रविवार को पुनः वार्ता हुई। वार्ता बेनतीजा रही। मंत्री के आवास पर सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया और मंत्री ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने निकट भविष्य में उनके मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है और अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के मामले पर विचार करने के लिए बनी विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में भेजने को मंजूरी दे दी गई है और अनुबंध और मानदेय बढ़ाने की बात सरकार मान रही है। ऐसे में सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन वापस ले लेकिन सहायक पुलिसकर्मी इस पर सहमत नहीं हुए। वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा है कि आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय से पहले रिटायरमेंट के विरोध में प्रदर्शन 23 को। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 50 साल में रिटायरमेंट और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ एचईसी में 23 सितंबर को श्रमिक संगठन प्रदर्शन करेंगे। देशव्यापी इस आंदोलन के तहत एचईसी के ट्रेड यूनियन स्थानीय मांगों को भी उठाएंगे। इसे लेकर रविवार को हटिया कामगार यूनियन की बैठक हुई और इसमें आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों ने किया प्रदर्शन। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की कल बैठक हुई और वक्ताओं ने सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग किए हैं। साथ ही जीवन बीमा योजना का लाभ देने सहित 10 सूत्री मांगे रखी है। उन्होंने कहा है कि मांगों पर विचार सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का हक छीन रही सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में किसानों का हक मोदी सरकार छीन रही है। नई साजिश किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित करने को लेकर है। पिछले 6 वर्षों में किसानों ने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ किसानों से अधिक निजी बीमा कंपनियों को हुआ है। किसान परेशान है और दुखी है। किसानों को सपना दिखाया जा रहा है। जो किसान अपने गांव से मंडी तक जाने का बस भाड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि मद्रास और कोलकाता में फसल ले जाकर बेचे। मोदी सरकार ने किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झांसा दे रहे नेम प्लेट पर गोड्डा पाकुड़ देवघर लिखा लेकिन बिहार जा रही बसें। एक बड़ी खबर की झारखंड के अन्य जिलों की कौन कहे, राजधानी रांची में भी चिराग तले अंधेरा है। रांची जिला परिवहन विभाग की नाक के नीचे सरकार के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। विभाग में बैठे कुछ लोगों की मिली भगत से बिहार के कई जिलों के लिए बेधड़क बसों का परिचालन हो रहा है। बस संचालक कई तरह से झांसा दे रहे हैं। नेम प्लेट पर राज्य के ही शहरों का नाम लिखा रहता है पर हकीकत में ये गाड़ियां बिहार या उड़ीसा के लिए चलाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के हटिया मोरी सेक्शन में अब 105 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। एक बड़ी खबर की रांची रेल डिवीजन में अब ट्रेनों की रफ्तार तेज करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले ही चरण में हटिया मोरी सेक्शन की पटरियों को ठीक कर उन्नत कर दिया गया है। अब इस पटरी पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेगी। अभी तक इस रूट पर 67 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेनें दौड़ती थी। ट्रेनों को रफ्तार दिए जाने से यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही बता दें, इधर ट्रेनों के परिचालन को लेकर मांग जारी है और उम्मीद जताई जा
जा रही है कि 30 सितंबर के बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ना आंधी ना तूफान, फिर भी साफ मौसम में खूब कट रही बिजली। एक बड़ी खबर की राजधानी में बिजली आपूर्ति की स्थिति काफी खराब है। बरसात और आंधी तूफान में तो बिजली गुल होती ही है और साफ मौसम में भी खूब कट रही है। रांची के अलग अलग इलाकों में घंटों बिजली गुल रह रही है। एक बार बिजली कटी तो कब आएगी इसका कहना मुश्किल है। कहीं कहीं तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही बिजली का दर्शन हो पा रहा है। पावर कट का खमियाजा सबसे अधिक बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है, सही से मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। अभी सभी स्कूल ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में जब बिजली कट रही है तो बच्चों की परेशानी और बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जारी होगा जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड। जेईई एडवांस 27 सितंबर को होगी। इसको लेकर आज एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही स्नातक की ऑनलाइन कक्षाएं आज से। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में स्नातक के अकादमिक सत्र 2020 से 23 में नव नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही है। साथ ही पीजी सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा। बीबीएमकेयू पीजी सेमेस्टर 4 की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 21 से लेकर 24 सितंबर के बीच भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री से की अस्थायीकरण की मांग। एक बड़ी खबर की अस्थायीकरण और वेतन की मांग को लेकर रविवार को पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपे हैं। एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किए हैं कि बाहरी लोगों की बहाली पर रोक लगाने के लिए नियमावली बनाने का आग्रह किए हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन ने बताया है कि 2006 में राज्य भर में हजारों पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली हुई थी। आज तक इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने मांग किए हैं कि ग्रेड पे 5200 रुपये किया जाए और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास रहेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साउथ बिहार एक्सप्रेस का हो सकता है परिचालन। एक बड़ी रेल यात्रियों के लिए खबर है कि दुर्गा पूजा के समय साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए रेलवे ने झारखंड सरकार के पास पत्र भेजा है और झारखंड सरकार की अनुमति मिलने के बाद पहले की तरह ही साउथ बिहार एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने पर इसका फायदा बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग। भारतीय जनता मोर्चा ने बयान जारी कर जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द आरंभ करने की मांग राज्य सरकार से की है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद ये बातें कही। बालू की कीमत बढ़ने से आवास लाभुक परेशान। राज्य में बालू की समस्या घोर है। अभी बता दें, सिसई में बालू की समस्या काफी विकट हो गई है। जरूरतमंदों को बालू नहीं मिल रहा है। आम जन भंडार से बालू खरीदना चाहते हैं तो प्रति ट्रैक्टर 2000 रुपये से अधिक राशि मांगी जा रही है। आपको जानकारी होगा कि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बालू काफी आवश्यक है और पीएम आवास योजना में लाभुकों को निर्धारित राशि मिलता है और बालू ऊंचे दाम पर खरीद कर लाभुक आवास निर्माण नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए 500 रुपया ट्रैक्टर बालू 2000 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। जबकि सिसई में बालू की कमी नहीं है, इसके बावजूद ऊंचे दाम में बालू खरीदना पड़ रहा है। प्रशासन से स्थानीय स्तर पर सस्ते दर पर बालू व्यवस्था करने की मांग की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे